हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों के लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस लेके आया हूं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सेशन लेके आया हूं। तो आज दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेशन के बारे में। तो बड़े ही ध्यान समझना कि सर किस तरीके की हम बात करने वाले हैं इसमें। तो गाइस ध्यान सुनिएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आप लोगों के लिए एक नया मुद्दा लेके आने वाला है। चलिए आज का आज सेशन है न्यू पैटर्न पर डेडिकेटेड और न्यू पैटर्न के बारे में अपन जानकारी, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। चलिए तो गाइस ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें आपको फेसबुक पेज दिख रहा होगा, आप जरूर जाएं और लाइक करें। ये टेलीग्राम चैनल है, जरूर जुड़िए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाती है सारी एग्जाम लेटर चैनल है गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस एक नोटिस आप लोगों के लिए जारी हुआ, एक नोट आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, छोटा सा एक नोट है। सर गाइस सिलोगिज्म की क्लास मैं अरेंज कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, सिलोगिज्म की क्लास अरेंज कर रहा हूँ, है ना। डेट एंड टाइम अभी मैंने फिक्स नहीं किए हैं, ठीक है, डेट एंड टाइम अभी फिक्स नहीं किए, लेकिन ये जो क्लास होगी वो यूट्यूब पर नहीं, वो होगी टीचमिंट ऐप पर। कहाँ पर होगी गाइस? टीचमिंट ऐप पर होने वाली है ये क्लास, आप लोगों की ध्यान रखिएगा, टीचमिंट ऐप पर। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे संपर्क करना पड़ेगा 9587586813 नंबर पर। इस वाले नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, है ना, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप मेरे को मैसेज कीजिए। मैं आपको वहां पर एक आईडी और पासकोड आपको पर्सनली मिलेंगे। देखो गाइज मैं इसको ग्रुप में नहीं सेंड करने वाला हूँ, ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं सेंड करूंगा आईडी और पासकोड, ध्यान रखना। जो लोग केवल पढ़ना चाहते हैं, स्लोगन पढ़ना चाहते हैं, मैं उन लोगों की ये अपेक्षा करूंगा। ऐसा नहीं है कि सर आप आए और टाइम पास करके और निकल लिए बीच में से, नहीं। स्लोगन जो लोग पढ़ना चाहेंगे उन्हीं के लिए क्लास अरेंज है, इसलिए आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके बताएंगे सर मेरे को स्लोगन पढ़नी है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है गाइस। तो आप जरूर जुड़िएगा, आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, आने वाले 1 या 2 दिन में आप मेरे को मैसेज कर दीजिए जिससे मैं आपको क्लासें अरेंज करवा सकूँ, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस ये अपना पहला क्वेश्चन है आज आपके लिए, और ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन है ये। और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई इशू ना आए, है ना, और सॉल्व कीजिए आप लोग। बेहतरीन सा सेशन है और बेहतरीन सा क्लास अपनी वाली है, ठीक है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आपने देख लिया किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप चलते हैं, अपन बात करते हैं क्वेश्चन कैसे हल करने वाले इस क्वेश्चन को। देखिए हिंदी मीडियम वाले टेंशन वाले मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। देयर आर पी क्यू एक्सिस इन सच ए वे दैट पी इज इन नॉर्थ एंड क्यू इज इन साउथ डायरेक्शन। मतलब एक लाइन है, एक एक्सिस का मतलब होता है एक लाइन, ठीक है, एक लाइन है जो क्या है, पी कहां पर है, नॉर्थ में मतलब उत्तर दिशा में, और क्यू कहां पर है, दक्षिण दिशा में। ये पी है और ये क्यू है, समझना मेरी बात को, कहानी को। There is a AV axis in such a way that A is in west direction and V is in east direction। मतलब एक AV axis है, मतलब एक AV लाइन है जो कि इसमें A क्या है, पश्चिम में है, और B कहाँ है, पूरब में है, ठीक है। PQ axis and AV axis intersect at a point X। वो दोनों PQ लाइन और AV लाइन दोनों किस पे काट रही हैं, X लाइन पे काट रही हैं। चलिए देखिए ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। सर ये ए बी पॉइंट बना दिया मैंने, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब आगे लिखा है सर पी एक्स 13 मीटर है, पी एक्स की दूरी, ये एक्स बिंदु पर काट रही है, सर ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, 13 मीटर। क्यू एक्स इज 15 मीटर, मतलब क्यू और एक्स के बीच की दूरी कितनी है, 15 मीटर। सर ए एक्स इज 10 मीटर, मतलब ए और एक्स की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। और बी एक्स इज 22 मीटर, दैट मीन्स बी और एक्स की दूरी कितनी है, 22 मीटर है, ठीक है। शेखर स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। अब स्टार्ट करता है तो अपन कलर चेंज कर लेते हैं स्टार्ट करने का, ठीक है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल भी इशू ना आए आप लोगों को। चलिए कर लिया चेंज, है ना। कहाँ से स्टार्ट करता है, हर एक व्यक्ति पे चेंज करेंगे जिससे आपको पता लगेगा सर कौन सा व्यक्ति का कलर कौन सा है, ठीक है। अब कौन कर रहा है, शेखर। शेखर के लिए अपन ने क्या लाइन किया, ब्लू, ब्लू वाला कलर, ठीक है। शेखर स्टार्ट फ्रॉम वॉकिंग पॉइंट ए एंड वॉक्स 18 मीटर इन साउथ। देखो 15 मीटर तो है ही, तो 3 मीटर और एक्स्ट्रा जाएगा, ये 18 मीटर, समझना मेरी बात को, है ना। दक्षिण दिशा में गया 18 मीटर एंड ही टेक्स ए राइट टर्न टू हिज लेफ्ट। अब लेफ्ट टर्न लेगा और वॉक्स 30 मीटर। लेफ्ट टर्न लेगा मतलब इधर चलेगा और 30 मीटर चलेगा। देखो गाइस ये 10 हो गया, 20 और चलना है इसको, ये लो 20 ये चल गया,
है ना, ये छोड़ दिया अपन ने, ये 30 मीटर की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। सन्नी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी। सन्नी कहां से कर रहा है? पी से स्टार्ट कर रहा है। देखो दूसरा व्यक्ति आ गया कि नहीं आ गया, समझना मेरी बात को ध्यान से। दूसरा व्यक्ति कौन आ गया? सर सन्नी आ गया। तो सन्नी आ गया तो कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, सन्नी आ गया तो कोई बात नहीं ना आपको, देख लीजिए। तो सन्नी है ना, सन्नी कहां चल रहा है? सर पीस चल रहा है। कितने मीटर पे? 20 मीटर पे। देखो ये गया, ये देखो आमने सामने आएंगे दोनों पॉइंट, ये 20 मीटर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे क्या लिख रखा है? सनी किस पे गया था? 20 मीटर पे। तो ये अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर सनी रुका हुआ है। यहाँ पे कौन है? सनी। और यहाँ पर कौन था? शेखर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या लिख रखा है ना, इस डायरेक्शन। दीपक स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी एंड वॉक्स 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। वी से स्टार्ट करता है और 3 मीटर का जाता है नॉर्थ में जाता है। अब देख लो, दोबारा चेंज कर लो भाई साहब, ब्लैक ले लेते हैं, है ना। वी क्या करता है? वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी एंड वॉक्स 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। बी से स्टार्ट करता है और 3 मीटर का जाता है नॉर्थ में जाता है। देखो 3 मीटर जाएगा नॉर्थ में, मतलब बहुत कम जाएगा, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, ये 3 मीटर। ठीक है, आगे क्या लिख रखा है? एंड ही टेक्स ए टर्न टू हिज लेफ्ट। दोबारा क्या लेता है? लेफ्ट लेता है और 2 मीटर जाता है, मतलब इनकी लाइन में आ गया भाई साहब, ये भी 2 मीटर पर। ठीक है, एंड अगेन ही टेक्स टू टर्न हिज लेफ्ट। दोबारा से ये बाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है। अब ये 18 मीटर चलेगा भैया, 3 तो ये रहा, 15 ये रहा। देखना, ये 3 तो यही रहा और ये 15 ये रहा। ठीक है, मतलब क्यू के सामने आगे कौन रुक जाएगा? दीपक आगे रुक जाएगा। ठीक है, समझना मेरी बात को आगे। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है अपना। सनी, दीपक और शिखर तीनों एक ही लाइन में रुके हुए हैं गाइस, ध्यान रखना, ये दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? बिंदु क्यू और दीपक की वर्तमान स्थिति के संबंध में किस दिशा में है? बिंदु क्यू दीपक की वर्तमान स्थिति के संबंध में किस दिशा में? देखो क्यू ये रहा, दीपक ये रहा, दोनों के बीच में एक सीधी लाइन है, दैट मीन्स वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है? वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा में। तो वेस्ट डायरेक्शन है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, बिंदु बी शेखर की वर्तमान स्थिति से किस दिशा में है? बिंदु बी शेखर की वर्तमान स्थिति किस दिशा में? सर अगर शेखर ये रहा, सर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की लाइन है, दैट मीन्स सर ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, है ना। ये अपन ये मान लेते हैं, अपन कोई बात नहीं है ना। ये जो जा रहा है मतलब क्या जा रहा है? सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। चलो नॉर्थ ईस्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलो हटाओ। सनी की वर्तमान स्थिति और शेखर की वर्तमान स्थिति के बीच की दूरी क्या है? सनी की वर्तमान स्थिति और शेखर की वर्तमान स्थिति देखो सामने ही है, ये वाली दूरी निकालनी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यही निकालनी है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक 18 थी, ये देख रहा ये रहा। अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगी, नहीं होगी। और अगर ये 18 थी तो ये कितनी थी? 13 थी, मतलब 18 और 13 जोड़ दो 31। तो आंसर क्या जाएगा? 31 मीटर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 मीटर। समझ में आया? कितना सिंपल क्वेश्चन थे। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शेखर के शुरुआती बिंदु और दीपक के शुरुआती बिंदु के बीच की कुल दूरी ज्ञात करनी है। शेखर के शुरुआती बिंदु मतलब शेखर का शुरुआती बिंदु सर ये रहा, और दीपक का शुरुआती बिंदु सर ये रहा, दोनों के बीच की कुल दूरी सर 22 ये रही और 10 ये रही, 32 सीधा सीधा सा था ये। तो कितना जाएगा सर? 32, मतलब ऑप्शन नंबर ई। क्यू और शेखर के शुरुआती बिंदु, कहां पर? क्यू और शेखर के शुरुआती बिंदु में सबसे कम दूरी निकालनी है। क्यू और शेखर के शुरुआती बिंदु मतलब ये रहा, शेखर का शुरुआती बिंदु मतलब ये वाली निकालनी है आप लोगों को। निकालनी नहीं निकालनी? तो एक तो क्या है सर? ये 10 है, और एक क्या है सर? 15 है। देख लो, चलो इस तरीके से डायग्राम बन रहा है आप लोगों के वहां पर, यही है। एक तो 10 है और एक क्या है? 15 है। तो कोई टेंशन नहीं लेनी भाई साहब, 10 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कर दो ना, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग। मतलब सर 100 और 225, दैट मीन्स अंडर रूट 325। ठीक है, अंडर रूट 325 मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में आने लग गए हैं, तो आप लोग जरूर फोकस रखें इन तरीके के एग्जाम्स में। आप लोग जरूर फोकस रखिए गाइस, जिस तरीके से आपको ये सॉल्व करने को मिले, आपको आसानी से ये सॉल्व करने को मिले। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पर कुछ नया और सीखते हैं। अभी तक तो ये चीज आप लोग सब जानते थे, अब आएगा कुछ नया। आ गया है आपके सामने कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन। कोडेड डायरेक्शन का प्रश्न आपके सामने आ गया है, समझ लीजिएगा। कोडेड डायरेक्शन का प्रश्न है, समझ लीजिए। इस लाइन को मैं समझाऊंगा, है ना।
इस लाइन को मैं आप लोगों को समझाऊंगा और इस लाइन को मैं समझाऊंगा, ध्यान रखना। यही समझ लो यार, अगर अगले पेज पे क्या जाएंगे आप, यहीं पे समझ लो। देखो समझना, देखो एक्स एट द रेट वाई का मतलब है एक्स इज साउथ ऑफ वाई, एक्स इज साउथ ऑफ क्या है वाई, ऐसे बनेगा। तो ध्यान रखना जब एक सिंबल हो, दैट मीन्स आपको यहाँ पर देखो मीनिंग दे रखी है। डॉलर का मतलब नॉर्थ में जाना है, एट द रेट का मतलब साउथ में जाना है, हैशटैग का मतलब ईस्ट में जाना है, परसेंटेज का मतलब वेस्ट में जाना है। जैसे कि मैंने बोला ए परसेंटेज बी, मतलब ए क्या है वेस्ट में है किसके, बी के। मैंने बोला ए हैशटैग बी, मतलब क्या है सर, ए क्या है पूरब में है किसके, बी के। समझ में आ गई कहानी। लेकिन जैसे ही मैं दो साइन मिला दूंगा तो डॉलर और परसेंटेज बना दी। मैंने बोला ए हैशटैग एट द रेट, या फिर एट द रेट हैशटैग, है ना, एट द रेट हैशटैग बोल देते, चलो हैशटैग एट द रेट हैशटैग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आप क्या बोलने वाले हैं बंधु कि सर ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से क्या है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ए क्या है बी से सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब ए बनेगा, ठीक है ना। तो ये मीनिंग्स हैं, ये कोडेड है, कोडेड है, इसमें लैंग्वेज नहीं दे रखी, आपको इसमें मीनिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखा एक्स हैशटैग डॉट, क्या है ये फैक्टोरियल का साइन, फैक्टोरियल का साइन और हैशटैग देने का मतलब क्या है सर 3 और 8 मीटर की दूरियां। अब सर यही समझ में नहीं आएगा दूरियां कितनी होने वाली हैं, तो समझो ध्यान से। तो बहुत आसान सा खेल है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा सारा चीज आपको समझ में आएगा और ये, ठीक है। ए परसेंटेज ऑफ फैक्टोरियल, ए परसेंटेज फैक्टोरियल, परसेंटेज का मतलब क्या है सर वेस्ट दिशा, मतलब सर पश्चिम दिशा में। फैक्टोरियल का मतलब क्या है सर आइदर 3 और 8, मतलब ए बी के पश्चिम दिशा में है या तो 3 मीटर पर या फिर 8 मीटर पर। ये तो पक्का हो गया कि सर ए जो है बी के पश्चिम दिशा में है, या तो 3 मीटर पर है या फिर 8 मीटर पर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रहा है ए डॉलर पर फैक्टोरियल, डॉलर का मतलब क्या है नॉर्थ, ए उत्तर दिशा में है किससे, सी से, वो 3 या फिर 8 से। ए उत्तर दिशा में है किससे, सी से। अब इसमें देखो सब बराबर बनाओ आप, तो टेंशन ना लेनी है आपको, ठीक है ना। तब बताएंगे आपको, जब पड़ेगा तब बड़ा होगा ना ये ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सी परसेंटेज एंड डी, परसेंटेज एंड मतलब वेस्ट, और एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है 4 और 9, मतलब सी डी से पश्चिम दिशा में है 4 और 9, सी क्या है डी से पश्चिम दिशा में, डी से पश्चिम दिशा में 4 और 9 पे। देखो सर 4 और 9 है, अब आपको कंफ्यूजन होने का वाला है, तो अब आप लोग कुछ नहीं करो भाई, अब ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना के रख लो। क्या कर लो, एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना के रख लो। क्वेश्चन इनका मीनिंग बताएगा तो हम डायग्राम फटाफट फॉर्म कर देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना। चलो समझना मेरी बात को। ये आगे डी ले लो, आगे ले लो, भले आगे ले लो डी 1 मीटर आगे ना, तो डी आगे ले लो। चलो आगे, ई एट द रेट एंड, एट द रेट एंड का मतलब साउथ, और एंड का मतलब क्या है सर साउथ में, मतलब ई क्या है साउथ में है बी से, कितने पर 4 और 9 पर। सर ई क्या है बी से 4 और 9 पर, क्या है साउथ में। अब ये नहीं पता ना आपको कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, मतलब ई कहाँ पर आएगा, यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये 4 और 9 पर, अपन को तो केवल डेडिकेशन रखना है, केवल समझना है, केवल डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है दिमाग में। ये आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसी बनाने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब चल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिख रखा है सर डी डॉलर कॉपीराइट, डॉलर और कॉपीराइट दे दिया, मतलब क्या है सर डी क्या है नॉर्थ में है, कहां से एफ से, कितने पे 1 या फिर 6 पर, ठीक है ना। तो डी क्या है नॉर्थ में है 1 या 6 पर एफ से, ठीक है। अभी पता नहीं सर क्या है ई हैशटैग एफ, अब ये क्लियर करेगा आपको। ई हैशटैग एफ का मतलब क्या है सर, ई ईस्ट में है किससे, एफ से। ई क्या है ईस्ट में है एफ से, समझना मेरी बात को, है ना। ये क्लियर करेगा, ये भेजा खोलेगा आप लोगों का भी, ठीक है। मतलब एफ कहाँ आने वाला, ये इधर आने वाला है, ठीक है ना, यही आने वाला है। मतलब कहानी क्या है, कहानी समझना, कहानी बदल चुकी है अब आप लोगों की, कहानी क्या हो चुकी है अब ये चीज है कि सर जो बी है वो तो क्या है बड़ा है, यहां पर ए और बी की जो लेंथ है, ए और बी की जो लेंथ है वो क्या है बड़ी है किससे, सी और डी से। ये कहानी क्लियर हो चुकी है। दैट मीन्स अगर ये 8 है तो ये सर 4 होगा, दैट मीन्स
है ना। 8 है तो ये कितना होगा, 4 होगा, मतलब ये 9 तो नहीं हो सकता, और ये सर 3 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सर 3 के साथ 9 वाला कंडीशन नहीं बनेगा, मतलब ये सर फिक्स हो गया सर, ये तो 8 होगा और ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो यही चीज़ है भाई साहब, मैं यही तो बोल रहा था। अगर ये 8 क्लियर हो गया आपका तो कोई टेंशन नहीं लेनी ना अब आपको। अब आपको क्लियर हो गया कि सर बी से ई। अब देखो, अब ये भी चीज़ है समझने वाली तो ये भी चीज़ है, ठीक है ना। अब क्या समझने वाली चीज़ है सर समझने वाली ये चीज़ है इसमें कि सर ये 4 होगा या 9 होगा हमको नहीं पता, ये ए है और ये क्या है, बी। अभी तक केवल यही पता लगा है कि सर ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं बस खाली, है ना। अभी ये भी नहीं पता अपन को कितना है, पर ये जो रूल क्लियर हो गया सर, ये जो है सी, समझना मेरी बात को, है ना, ध्यान समझना। सी और डी ये कितना है सर, 4 ये, ठीक है। तो एफ और डी और एफ में सर एक है 6, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में आने चाहिए, मतलब एफ जितना भी होगा, एफ यहाँ पर है ना, ई कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या लिख रहा है, ई हैशटैग एफ, ई हैशटैग एफ, मतलब ई क्या है, पूरब में, किससे, एफ से। ये पूरब में हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ये तो ये भी 4 बनेगा तभी जाके 8 होगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। अब समझना, अगर ये 1 होता है, अगर ये 1 होता है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 8 हो सकता है क्या, ये 1 होता है तो इसको, इस बार को 8 होना पड़ेगा, बिल्कुल सर हो सकता है। अगर ये 1 होता है तो इसको 3 होना पड़ेगा, बिल्कुल सर। अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ठीक है ना। और अगर ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा। ये तो क्लियर हो गया, ये 1 तो है, तो मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना तो दिमाग में आया आप लोगों को। अब और क्लियरिफाई करते हैं क्वेश्चन से, और क्लियरिफाई करते हैं अपन क्वेश्चन से। चलो आगे चलते हैं। सर पी और डी के बीच की दूरी 8 मीटर है। पी और डी के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। पी और डी के बीच की दूरी 8 मीटर है। पी तो कहाँ है ही नहीं, है ही नहीं सर, है ना। तो देखिए समझना, इफ बिटवीन पॉइंट्स पी एंड डी इज 8 मीटर, ठीक है। तो एक रिलेशन और बना दिया, पी डॉलर डी पी परसेंटेज बी, पी डॉलर डी और पी परसेंटेज बी। पी डॉलर डी मतलब पी क्या है, नॉर्थ में है डी से, कितने पर, 8 पर। और पी परसेंटेज बी मतलब पी क्या है, ईस्ट वेस्ट में है, किससे, बी से, ठीक है, 8 है। अगर ये दूरी देखो, समझना मेरी बात को भाइयों, समझिएगा, अगर ये दूरी 8 है तो सर ये भी कितनी होगी, 8 ही होगी। और सर अगर ये 8 होगी तो ये भी कितनी होगी, 8 होगी। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी 9 हो जाएगी। तो ये पी आ गया, है ना। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, तो पी और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पी और बी के बीच की दूरी निकालनी सर, ये कितनी बचेगी, 4। तो आंसर हो जाएगा सर 4 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यह दिया हुआ है कि एल एट द रेट और फैक्टोरियल ए और एल डॉलर सी, बिंदु एल और सी के बीच की दूरी। देखिए क्या दे रखा है आप लोगों को, एल एट द रेट फैक्टोरियल ए और एल डॉलर सी, यही है, एल डॉलर सी है, देख लो एल डॉलर सी है ना, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेनी, एल डॉलर सी ये दे रखा है। अब देखना, एल एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ में, फैक्टोरियल का मतलब 3 या 4, 3 और 8। तो एल क्या है, दक्षिण में है, ए से या तो 3 पर है या फिर 8 पर है। और सी से कहां पर है सर, डॉलर का मतलब नॉर्थ में, सी से नॉर्थ में सर 3 पर ही होगा, जब ही हो सकता है ये मामला। तो सर ये एल हो जाएगा, ये 3 पर, ठीक है। तो क्या पूछा गया आप लोगों से, एल और सी के बीच की दूरी पूछी गई, कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को गाइस, है ना। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। तो देखना ध्यान से कि सर क्या करने वाले थे, सर ये एल था तो एल और सी के बीच की दूरी अब कितनी बची, 5 बची कि नहीं बची, 5 बची। तो 5 आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। आगे देखो, के एट द रेट सी है, तो निश्चित रूप से निम्न में से कौन गलत है। के एट द रेट सी का मतलब क्या हो गया सर, के एट द रेट का मतलब के क्या है, साउथ में है, किससे, सी से। के जो है वो साउथ में है, किससे, सी से, ठीक है। अब 1 पर है, 8 पर है, पता नहीं कहाँ पर है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में निश्चित रूप से कौन गलत है, एफ फैक्टोरियल के। देखो एफ फैक्टोरियल के मतलब क्या होता है, एफ ईस्ट में है, किसके, के से। एफ क्या है सर, के से ईस्ट में, बिल्कुल हो सकता है सर, अगर ये एक ही दूरी से चले तो, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। ई डॉलर हैशटैग की, ई डॉलर हैशटैग के मतलब डॉलर और हैशटैग, डॉलर मतलब नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ बिल्कुल सर ये नीचे होगा तो नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, मतलब ये भी गलत नहीं है। ए डॉलर के का मतलब क्या है सर, ए नॉर्थ में है, के बिल्कुल सर ए नॉर्थ में है, के बिल्कुल सही है बात है ये भी। बी डॉलर परसेंटेज के का मतलब क्या है सर, बी डॉलर और परसेंटेज मतलब वी नॉर्थ और वेस्ट में होना चाहिए सर, बिल्कुल नॉर्थ और वेस्ट में होगा क्या,
बी नॉर्थ और वेस्ट में सर नहीं होगा कभी भी, नॉर्थ और ईस्ट में ही होगा हमेशा जब भी होगा, चाहे वो यहाँ पर रुक जाए, यहाँ पर रुक जाए, कि यहाँ पर रुक जाए, कहीं भी रुक जाए सर। तो ये आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो, आगे अगला क्वेश्चन। यदि डी और एफ के बीच की दूरी, डी और एफ के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो ए और सी के बीच की दूरी क्या है? सर डी और एफ के बीच की दूरी कितनी दे दी इसने, 6 मीटर दे दी, मतलब ये डी और एफ के बीच की दूरी ये क्या दी थी, 6। तो ए और सी के बीच की दूरी क्या है? तो ए और सी के बीच की दूरी देखिए, समझना मेरी बात को, अगर ये 6 मिल गई तो सर ये 6 हो जाएगी, अगर ये 6 हो जाएगी तो सर इसको मजबूरी में 3 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, तो जाके ये 3 होगी तो ये भी कितनी होगी सर, 3 होगी। तो मजबूरी में सर इसको कितना बनना पड़ेगा, 3 बनना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा सर, 3 मीटर। आंसर खत्म बात। यदि बिंदु बी और ई के बीच की दूरी 4 मीटर है, बिंदु बी और ई के बीच की दूरी कितनी है गाइस, 4 मीटर है। देखना, बी और ई के बीच की दूरी सर 4 मीटर दे दी, बी और ई, सर ये बी रहा और ये ई रहा, ये पूरी दूरी कितनी दे दी सर, 4 दे दी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, तो ए और डी के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, ए और डी के बीच की सबसे छोटी दूरी, ए और डी के बीच की सबसे छोटी दूरी ये पूछी गया है। ठीक है, तो जब 4 होगा सर, ये 6 तो नहीं होगा, ये 1 होगा, मतलब ये कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, तो 3 1 और ये सर कितना था, 4 था सर। 3 और 4 क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका आइकन, वही 3 4 अंडर ये निकालना है। तो ये कितना होता है, आपने आप पता है सर हमको, कितना 5 आता है कि नहीं आता, ये आपको पता है किससे, थ्योरम से। तो ये बहुत आसान सा था, केवल आपको कोड को डिकोड करना था। कोड को अगर आप डिकोड कर देंगे तो आपका आंसर 100% आ जाएगा गाइस। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये छोटा सा सेशन था आप लोगों के लिए, आपका रीजनिंग का एक सेशन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो गाइस कल मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और सेशन लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप मैथ्स के बारे में जानकारी लेने वाले हो गाइस। ठीक है, कल का सेशन मैथ्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा और अगले भी कुछ और लेके आएंगे। ठीक है गाइस, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं गाइज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, धन्यवाद, थैंक यू गाइज।